हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू एजुविला पॉइंट चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 इंग्लिश का यूनिट 5 का चैप्टर नंबर है ये 5 और उसका नेम है क्वालिटी। तो बच्चों आगे के जो पिछले चैप्टर थे वो तो आपके हो ही चुके हैं। 4 चैप्टर तक जो पोएम क्वेश्चन आंसर जो है वो सब हो चुका है। तो इसके आगे जो हम करवाएंगे वो इसी की पोएम है, उसका नाम है ट्री। तो वो भी बहुत अच्छी पोएम है, हम उसको भी कर लेंगे। और ये चैप्टर के बारे में आपको कुछ बता दो थोड़ा सा पहले, पढ़ने से पहले, ठीक है। ये जो चैप्टर है वो एक शू मेकर है, वो जर्मन के हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा मतलब उनके वर्ड्स भी आएंगे जर्मन के, तो थोड़ी इंग्लिश भी उनकी थोड़ी वैसी है, मतलब प्रॉपरली इंग्लिश नहीं है, थोड़ी जर्मन वर्ड्स इसमें मिक्स है, ठीक है। और जो इसमें एक वो होता है तो क्या कहते हैं, लेदर के शूज बहुत अच्छे बनाते हैं। मिस्टर गैसलर नाम होता है उनका। और जो बॉय होता है उन्हें बहुत पहले मिला होता है, फिर लास्ट में पता लगता है कि वो मर गया भूख के कारण, ठीक है। तो उसमें चैप्टर में ये है। अब हम चैप्टर को पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वालिटी। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ द एक्सट्रीम यूथ because he made my father's boots. He lived with his elder brother in his shop, which was in Small By Street in a fashionable part of London. The shop had a certain quiet distinction, and there was no sign upon it, other than the name of Gassel Brothers. In the window, a few pairs of boots. He made only what was ordered, and what he made never failed fit. So यहाँ पे एक स्टोरी स्टार्ट होती है कि वो बोलते हैं कि मैं उनको तब से जानता था, जब से मैं बहुत मतलब वो जब छोटे थे ना तब से जानते थे कि इसको मिस्टर गैसलर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। उनके फादर्स के जो बूट थे ना, जो यहाँ पे ऑथर है उनके जो फादर के बूट्स थे वो मिस्टर गैसलर ही बनाया, उनके क्या कहते हैं गैसलर बनाया करते थे, गैसलर की दुकान से बनते थे वो। और वो कहाँ रहते थे, अपने एल्डर ब्रदर के साथ रहते थे जो शूज बनाते थे, ठीक है। वो एक स्मॉल सी स्ट्रीट थी, वो फैशनेबल पार्ट था कहाँ का, लंदन का, ओके। वो जो थी वो थोड़ी सी क्वाइट जगह पे थी, जो थी वो दुकान शॉप थी और वहाँ पे कोई साइन नहीं था उस शॉप का, लेकिन वहाँ पे क्या नाम लिखा था, गैसलर ब्रदर्स, ठीक है। और वहाँ पे कुछ पेयर्स लगे हुए थे बूट्स के, लेकिन वो जो बूट्स बनाया करते थे ना वो ऑर्डर पे बनाया करते थे। जैसे आप ऑर्डर देते हो तो बनाते हैं ना, ऐसे ही वो ऑर्डर पे ही बूट्स बनाया करते थे, जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो। तो और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जो उनके जो बनाए बूट्स है वो कभी फिट ना हुए हो, ठीक है। टू मेक बूट्स सच अ बूट्स एज ही मेड सीम्ड मी देन एंड स्टिल सीम इट मिस्टीरियस एंड वंडरफुल। जो उनके जो बनाए हुए बूट्स थे वो वैसे के वैसे ही मतलब ठीक थे, और इतने मिस्टीरियस और इतने अच्छे थे ना उनके बूट्स, बहुत ज्यादा। तो ये बता रहे हैं वहां पे होता है। एंड आई रिमेम्बर वेल माई शाई रिमार्क वन डे while stretching out to him my youthful foot, is not it awfully hard, Mr. Gassler? And his answer, given the sudden smile from out the redness of his beard, I had isn't arted. तो यहाँ पे जो ये isn't arted है ना, तो ये मतलब जर्मन का वर्ड है, तो इसलिए वो थोड़ा उनका इंग्लिश वैसा था तो जर्मन के वर्ड्स यूज करते थे, ठीक है। जर्मन एक्सेंट है ये। तो वो बोलते हैं कि एक दिन वो जाते हैं उनकी शॉप पे मिस्टर गैसलर की, और वो बोलते हैं कि आपके जो बनाए हुए शूज है ना वो बहुत मतलब कभी हार्ड नहीं होते। तो मिस्टर गैसलर जो स्माइल करते हैं, उनकी जो दाढ़ी होती है ना वो रेड हो जाती है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो वेरी ऑफन, हिज बूट्स लास्टेड टेरिबल हैविंग सम थिंग्स। मतलब कुछ तो अजीब बात थी उनके बूट्स में। बियॉन्ड द टेम्परेरी एंड सम इंसेंस ऑफ बूट्स स्टिचेस इनटू देम। मतलब ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ काम चलाए, मतलब अभी के लिए थे, लेकिन वो जो उनके जो बूट्स थे ना वो सालों साल तक चलते थे, वो ऐसा बता रहे हैं इसमें। वो जो बूट्स थे वो अपने हाथों से सिला करते थे। वन वी वेंट इन नॉट एज इनटू द मोस्ट शॉप्स बट रिस्पेक्टफुल एज वन एंटर अ चर्च, एंड सिटिंग ऑन अ सिंगल वुडन चेयर वेटेड अ गटलर साउंड and the tip tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and stairs मतलब सीढ़ी, and he would stand before one without coat and a little band in the latter apron, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक दिन जब क्या कहते जाते हैं हमारे जो राइटर है वो जाते हैं वहाँ पे शॉप पे, वो बोलते हैं मैं इतनी शॉप में गया, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे किसी चर्च में जा रहे हो। और वहाँ पे ना एक सिंगल वुडन की चेयर रखी होती थी, और वहाँ पे एक गटलर साउंड होता था, मतलब थोड़ी सी हाश होती है ना साउंड, वैसे साउंड आता था। और टिप टैप करके स्लीपर्स की, क्योंकि जो स्टेयर्स थी ना वो किसकी थी, लकड़ी की थी और अगर कोई इस पे चलेगा तो टिप टैप साउंड आएगा ही ना, इसलिए, ठीक है। और वो एक पैंट एक कोट विदाउट कोट के आते थे वो, और क्या कहते हैं मतलब एक लेदर का एप्रन पहना होता था उन्होंने, उनकी जो स्लीव थी वो मुड़ी हुई होती थी, जैसे स्लीव्स मुंह मोड़ते हैं ना, ठीक है। एज अवेकन फ्रॉम द सम ड्रीम ऑफ बूट्स,
और ऐसा लगता था कि मतलब उनको किसी ने जगा दिया बूट्स के ड्रीम से, मतलब जैसे कि वो बूट्स बनाने में मतलब इजी रहते थे हमेशा, तो किसी ने उनको जगा दिया, ऐसे लगते थे देखने पे. And I would say, how do you do, Mr. Gessler? Could you make me a pair of Russian leather boots? Without a word, he would leave me and retiring whence he came the other portion of. तो वो बोलते हैं कि मैंने एक दिन मिस्टर गैसलर की दुकान पे, तो उन्होंने बोला कि आप कैसे हो मिस्टर गैसलर, कि आप मेरे लिए एक रशियन लेदर के बूट्स का पेयर बना दोगे. तो उन्होंने कुछ आंसर नहीं दिया और वो कहाँ चले गए, अदर पोर्शन शॉप का जो दूसरा भाग था उसमें चले गए. आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर एंड इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड. इंसेंस का मतलब से अगरबत्ती की खुशबू होती है, पर यहाँ पे इंसेंस का मतलब ये है जो बूट जो लेदर की स्मेल होती है ना, उसे ही इंसेंस बोल रहा है. इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड मतलब जो खुशबू है वो लेदर की, वो उसकी बात कर रहे हैं इसमें. ठीक है. Soon would come back holding in his hand a piece of gold brown leather with an eye fixed on it. He would remark, "What a beautiful piece." तो यहाँ पे वही जर्मन वर्ड है. ठीक है. When I had admired it, he would speak again. When do you want them? And I would answer, "Oh, as soon you conveniently can." तो अब यहाँ पे वो जो मिस्टर गैसलर होते हैं वो लेदर का एक पेड़ लेके आते हैं, मतलब लेदर का वो कपड़ा, मतलब लेदर लेके आते हैं, लेदर का एक पीस लेके आते हैं, तो जो डार्क ब्राउन कलर का होता है. वो सब देखते वो बोलते हैं क्या ये सुंदर है. मिस्टर गैसलर बोलता है, वो उसको देख के सोचते हैं, वो बोलते हैं कि वो फिर से बोलते हैं मिस्टर गैसलर, अगर तुम्हें कब तक चाहिए. तो वो बोलता है कि ओ आपको जब मतलब आपके लिए जब कन्वीनियंटली हो तब आप मुझे दे सकते हो. तो एंड ही वुड द टुमारो फोर्टनाइट एंड आर इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माय ब्रदर. ठीक है. तो वो बोलते हैं कि आज रात में अपने भाई से पूछूंगा इसके बारे में. कौन बोलते हैं, मिस्टर गैसलर. ओके. देन आई वुड मरमर मतलब होता है मन में बड़बड़ाना, मतलब ऐसे मतलब हैंड के ऐसे नहीं बोलते, मतलब ऐसे वाला. ठीक है. तो गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, गुड मॉर्निंग ही वुड रिप्लाई, स्टिल लुकिंग एट द लेटर हिज इन हैंड. एंड आई मूव टू द डोर. आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स एंड गोइंग टू द हिज ड्रीम बूट्स. तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब वो जो होते हैं थैंक यू बोल के उनको चले जाते हैं, क्या कहते हैं राइटर. फिर उसके बाद जो मिस्टर गैसलर होते हैं क्या कहते हैं गुड मॉर्निंग बोल के फिर से मतलब रिप्लाई करके वो चले जाते हैं. उसके बाद वो अपने हाथ में लेदर का जो पीस होता है वो लेके ऊपर चले जाते हैं. और फिर जब वो शॉप से बाहर निकलते हैं राइटर, तो भी उनको टिप टैप की आवाज सुनाई देती है जो उनकी स्लीपर्स की होती है. आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे which I had occasions to say him, Mr. Gessler, that last pair of boots and tricked, He looked at me for a time without replying, it expecting me to withdraw a quality of statesman. Then the said I should have EB treat. अब यहाँ पे क्या होता है, क्या कहते हैं जो मिस्टर गैसलर होते हैं, अब वो क्या कहते हैं मतलब जो ऑथर है वो बोलता है कि मैं कभी नहीं भूल सकता जो उन्होंने लास्ट पेयर बनाया था. यहाँ पे क्रीक्ड का मतलब होता है, अभी मैं बताऊंगी इसको. ठीक है. तो वो बोलते हैं कि मैं कभी नहीं भूल सकता मिस्टर जो गैसलर का जो लास्ट पेयर था, क्योंकि वो इतने अच्छे शूज बनाते थे ना बच्चों की, वो जो बनाते थे ना वो चीजें हर हाथों हाथ ही बनाया करते थे, ऑर्डर पे बनाया करते थे, मतलब और के शॉप की तरह नहीं थे वो. ठीक है. वैसे क्या कहते हैं यहाँ पे फिर उन्होंने बोला कि उनके बूट्स ना कभी मतलब ऐसे जैसे कभी आपने लेदर के बूट्स पहने हैं, वो ऐसे मुड़ से नहीं जाते हैं, अजीब से नहीं हो जाते हैं, जैसे कपड़े को निचोड़ते हो आप, सूती के जो कपड़े होते हैं उनमें से चरमराहट से हो जाती है ना, ऐसे लेदर में भी हो जाती है पहनने के बाद. तो उनके जो लेदर के वो थे ना उनमें कभी ऐसा होता भी नहीं था. ठीक है. तो वो देखते थे कि वो बोलते कि आई एम डिड अफेयर. ठीक है. सॉरी मैं यहाँ पे आ गई थी. तो उनकी जो क्वालिटी थी वो कहते हैं वो देखते हैं कि यार like accepting withdrawal quality of statement I had should keep strict and I did not appear. तो वहाँ पे जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि जो आपका लास्ट पेयर था ना थोड़ा सा ऐसा हो गया. तो वो देखते हैं वो बोलते हैं आई गुड देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्फ. आई डिड डोंट थिंक एट ही लोवर्ड हिज आईज ऑफ हिज हंटिंग मेमोरी दूज गुड. आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशन इट ग्रेव. सेंड देम बैक ही बैक आई विल टू कैन देम. तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि जो मेरे बूट्स थे ना वो पीछे जो पहले वाले लास्ट वाले बूट थे वो मेरे ऐसे चरमरा गए थे. तो वो एकदम से ऐसी नजरों से देखते हैं कि मतलब जो लेदर वो होते हैं ना वो थोड़े डर से जाते हैं, लेकिन फिर वो बोलते हैं कि नहीं मैं डरा नहीं हूँ. ठीक है. अपने आप से ही बोलते हैं, अपने आप को समझाते हैं जो ऑथर होते हैं. तो अब उनकी जो आंखें होती है वो नीचे होती है किसके, उसके पैरों पे, ऑथर के पैरों पे, और क्या कहते हैं उसके पैरों पे, लाइटर के पैरों पे. ठीक है. Zoom boots he could not slowly are bad from the budget and I can nodding with them I take the of your bill. तो अब कहते हैं पैसे देने की बारी आती है तो वो बोलते हैं कि
जितने पैसे हुए वो पैसे दे देते हैं उसके बाद, ठीक है। वंस I went absent-mindedly off his shop to pair of boat, and in emergency at some large firm, he could took my order without showing me any leather. I could feel his eyes and penetrating of inferior convering of food. At last he said, "Those are not my boots." तो अब अगली बार जो होता है वो अपने बूट्स लेके आते हैं, क्या कहते हैं, तो वो देखते हैं, ठीक है। उस टाइम के हाथ में क्या कहते हैं वो देखते हैं कि मतलब जो जाते हैं उधर उनको दिखाने की ये मेरे बूट्स यहाँ से हो रखे हैं थोड़े मतलब चरमरा से गए हैं ये, तो बोलते हैं देख के कि ना ये मेरे बूट्स नहीं है। कौन बोलते हैं ये? मिस्टर गैसलर। दैट टोन इज नॉट वन फॉर एंगर एंड नॉट श्योर, मतलब ना ही वो जो आवाज थी ना ही गुस्से की थी और ना ही दुख की थी, नाउ एवन कंटेम्प्ट, ना ही कंटेम्प्ट की थी, ठीक है। बट देयर वाज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोजन द ब्लड, लेकिन वो ऐसी आवाज थी ना कि मतलब खून को जमाने वाली, ठीक है। He put his hand down and pressed a finger and place where the left boot not quite comfortable. तो वो बोलते कि जो आपका लेफ्ट फुट है ना कंफर्टेबल नहीं है। I had sure you dear he said does big film are not self respect, तो बोलते हैं मुझे पता है जो बड़ी बड़ी फिल्म्स होती है ना इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है, मतलब गुस्सा दिखाते हैं बड़ी फिल्म जो होती है उनके ऊपर। And then he something had given the with him, he spoke long bitterly and one only, तो कुछ देर तक ऐसी मतलब कड़वी बातें करते हैं बड़ी फिल्मों के बारे में, फिल्म के बारे में, मतलब जो फिल्म ये वाली फिल्म है, ठीक है, ये वाली फिल्म में सोच देगा। आई एवर हियर्ड हिम डिस्कस द कंडीशन ऑफ हार्डशिप हिज ट्रेड, तो वो उनकी जो उनका व्यापार उसकी कहते कंडीशन के बारे में जानते हैं। दे आई गेट आई इड ऑल ही हैड, दे आई गेट इड माय एडवर्टाइजमेंट नोट माय वर्क, दे आई टेक आई क्विड और फ्रॉम अस हु लोव ओवर बूट्स, ठीक है। आई हैड कॉम्स presently I have no work, every year I'd gets less, you will see, and looking at the lined face I saw things I had never noticed before, bitter things, bitter struggle, and the lots of grey hair, and seen suddenly his red beard. तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो क्या कहते हैं मिस्टर गैसलर होते हैं वो बोलते हैं कि यार मैंने ना कभी ना मेरे अपने जो काम की ना कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं करी, और ये जो बड़ी बड़ी फिल्म होती है ना ये अपनी इतनी एडवर्टाइजमेंट करती है बट इनका काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। मैंने आज तक जहाँ पर देखा तो उनके जो फेस की जो क्या कहते हैं वो बोलता है कि तुम मेरे फेस की जो ये लाइनिंग देखो, मतलब जो ये लाइन होती है ना फेस की वो देखो, और देखो कि यार उन्होंने नोटिस करा कि मतलब कितनी मतलब उनका कितना गंदा स्ट्रगल रहा है अभी तक, जो मिस्टर गैसलर का कितना गंदा स्ट्रगल रहा है, मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं वो, ठीक है। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि व्हाट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स एंड सीन द सडनली इन हिज रेड बियर्ड, तो वो देखते हैं ऑथर की यार उनके जो ग्रे हेयर्स है ना, तो क्या कहते हैं उनकी ग्रे हेयर्स में उनकी लाल दाढ़ी हुई है, ठीक है। As best I could explaining the circumstance and ill omened the boots, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। But his face and voice made to so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs, तो कुछ लास्ट टाइम पे उन्होंने बहुत सारे मतलब उनके फेस और वॉइस को देखते रहते हैं, वो उनके इंप्रेशन को देख रहे थे कि उनके हाव भाव कैसे हैं। उसके कुछ मिनट बाद वो अपने क्या कहते हैं बूट्स के ऑर्डर देते हैं ऑथर, और फिर वो आई वुड नॉट एबल टू गो हिम नियर 2 years, फिर उसके बाद वो 2 साल तक उनके पास जा नहीं पाते हैं। इट वॉज मैनी मंथ बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू शॉप, दिस टाइम द अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर, तो जब वो क्या कहते हैं कुछ महीने बाद जाते हैं, ठीक है, 2 साल के बाद, मतलब 2 साल तक वो मिल नहीं पाते हैं, तो कुछ महीने बाद जाते हैं, तो क्या कहते हैं वो विजिट करते हैं उनकी शॉप पे, बट वहां पे उनके एल्डर ब्रदर से उनकी मुलाकात होती है। वेल मिस्टर गैसलर, आई सेड हाउ आर यू, ही केम क्लोज एंड पीयर्ड एट मी, पीयर्ड मतलब होता है घूरना। आई एम ब्रीडली वेल, ठीक है, आई एम प्रीटी वेल है यहाँ पे, ब्रीडी नहीं है प्रीटी है, वो जर्मन वर्ड है ना। ही सेज स्लोली बट माई एल्डर ब्रदर इज डाइड, वो बोलते हैं कि क्या कहते हैं उस धीरे बोलते हैं कि मेरा जो बड़ा भाई है ना वो मर गया है, ठीक है। एंड आई सो दैट इट वाज इंडीड हिमसेल्फ बताओ एजेड एंड बोल, वो देखते कि यार वास्तव में कितने बूढ़े लग रहे हैं अभी। एंड नेवर बिफोर आई हियर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर एंड मच शॉक्ड आई मर्मर्ड ओ आई एम सॉरी, तो वो देखते हैं कितना शॉकफुल है और थोड़ा मतलब क्या कहते हैं मर्मर मतलब बड़बड़ाते हैं, और फिर बोलते हैं ओ मुझे माफ करना। यस ही आंसर ही वाज अ गुड मैन, ही मेड ऑफ अ गुड बूट, तो वो बोलते हैं वो बहुत अच्छा आदमी था, वो बहुत अच्छे बूट बनाया था, बट ही इज डेड, लेकिन वो मर चुका है। एंड ही टच द टॉप हिज हेड एंड द हेयर suddenly goes and thin the and the poor brother to indicate I suppose says that do you want any boots, and he held up leather in his hand, I had beautiful piece,
तो अब वो बोलते कि तुम्हें क्या कहते हैं, उनके जो बाल है ना वो पहले से बहुत पतले हो चुके थे, सर के जो ग्रे बाल थे उनके पतले हो चुके थे। तो वो बोलते कि तुम्हें बूट्स चाहिए, तो वो बोलते हैं हाँ। तो फिर वो लेदर का पीस दिखाते तो वो बोलते हैं ये बहुत अच्छा पीस है। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर, मतलब बहुत सारे पेयर्स जो है वो ऑर्डर करे। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम बट दे वर बेटर देन एवर, मतलब बहुत टाइम तक मेरे मतलब जो बूट्स थे ना वो मतलब बहुत लंबे समय तक चले। दे सिंपली नॉट वियर देम आउट एंड आफ्टर सून आई वेंट अब्रोड, मैंने वो पहने नहीं लेकिन वो फिर भी वैसे के वैसे ही थे। उसके बाद मैं कहाँ चला गया, अब्रोड चला गया, मतलब विदेश चला गया। इट वॉज over a year before I was again in London and first shop I went the my older friend, ठीक है, old friends I had left a man of 60. I came back one of the 75 pins and one who genuinely this time it did not first at know me. Do you want any boots? अब वो जाते हैं उनकी शॉप पे, ठीक है, और क्या कहते हैं अपने ओल्ड फ्रेंड के साथ। तो बोलते कि एक मैन जो था वो 60 years का लग रहा था, ठीक है। तो आई केम बैक एंड वन ऑफ द 75, और क्या कहते हैं जब मैं आया तो 75 का लग रहा था, ठीक है। मतलब जब वो गए थे तो कितने का लग रहा था, वो 60 का लग रहा था वो आदमी, बट जब आए तो 75 का लग रहा था। वो जनरली दिस टाइम था फर्स्ट मतलब टाइम कितनी जल्दी गुजरता है उन्हें पहली बार पता लगा। तो वहां पे उनसे पूछते कि तुम्हें बूट चाहिए, ही सेड आई कैन डैम क्विकली आई हैड लैग टाइम, he answered I want to boots all around every kind. I had given those boots up when the evening one by one I tried them on in shape and fit in finishing quality to leather they were best he flew the downstairs, wrote a check and posted at once with my own hand. A week later, passing a little street, I thought I would go in the tell him and splendidly he knew the boot fitted. अब वो क्या कहते हैं वो उनके चेक मतलब चेक भेजते हैं उनको, ठीक है, और वो मतलब उनके लिए मतलब वो उनको बताना चाहते हैं कि उन्होंने सच में कितना शानदार काम किया था बूट्स का। बट व्हेन आई केम वर हिज शॉप हैड बीन द हिज नेम वाज गॉन, जब वो आके देखते थे कि उनका नाम जो है वो चला गया था, मतलब जो शॉप थी वो वहां पे नहीं थी। आई वेंट इन एवरी डिस्टर्बड इन द शॉप एंड देयर वाज अ यंग मैन एंड इंग्लिश फेस। तो जब वो आए तो वहां पे कोई इंग्लिश मैन था, अंग्रेज था, ठीक है, और काफी यंग था वो। मिस्टर गैसलर इन, आई सेड क्या मिस्टर गैसलर अंदर है? So बोला no sir, he had no but if we can attend to anything with pleasure, we have taken the shop over. तो वो बोलते कि यार नहीं मिस्टर गैसलर तो नहीं है यहाँ पे, आपको जो चाहिए आप हमें बता दीजिए, हम आपको लाके दे देंगे। yes yes I said but Gessler, oh he answered that but I only received these boots from the last Wednesday week. तो वो बोलते हैं कि मिस्टर गैसलर का है, तो बोलते हैं वो तो मर गए। वो बोलते हैं क्या मर गए? तो फिर जो ये लास्ट वीक मैंने बूट्स जो मुझे मिले थे वो वेडनेसडे को, वो तो वेडनेसडे को मिले थे मुझे। बोलते हैं हाँ बेचारे बूढ़े आदमी मतलब पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, वो भूखे रहने के कारण, और वो उनकी जो मैं पूरा इसको पढ़ के बता देती हूँ आपको एक्सप्लेन करती हूँ। डॉक्टर कॉल्ड इट यू सी ही वेंट द वर्क इन सच अ वे but keep the shop would not have a soul touch his a boot expect himself when he got a order. It took him such a time, people won't for it, and he lost everybody and he had sit going on. अब यहाँ पे क्या पता लगता है कि जो उनकी जो मौत हुई थी वो किसके कारण थी? भूखे रहने की वजह से, जो उनकी भूख मर जा रही थी। क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने जब देखा कि वो बहुत मतलब काम करते थे, मतलब उनकी जो शौक थी ना वो अपनी मतलब आत्मा से मेरे बूट्स को मतलब इतना अच्छा बनाया करते थे, ठीक है, जोड़ रहे थे वो उस पे बनाया करते थे, और मतलब बहुत टाइम अच्छी तरह से टाइम देके बनाया करते थे, और पीपल को मतलब जो लोग हैं उनको वेट नहीं करवाते थे, ठीक है। और क्या कहते हैं गोइंग ऑन द मैन इन लंदन मेड अ बेटर बूट, सो वो सिर्फ एक ही आदमी था जो लंदन में बहुत अच्छे बूट बनाया करते थे। बट लुक एट द कंपटीशन, ही नेवर एडवर्टाइज वुड हैव द बेस्ट लेदर टू एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, वेल देयर वाज अ वुड यू एक्सपेक्ट विथ हिज आइडियाज। और तुम्हें पता ही होगा कि क्या कहते हैं कितना कंपटीशन है यहाँ पे, लेकिन ना उन्होंने कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं करी थी, और क्या कहते हैं वो खुद अपने हाथों से बूट्स बनाया करते थे और बहुत अच्छे लेदर का भी यूज करते थे, उनके आइडियाज बहुत अच्छे थे। बट स्टारवेशन दैट मैनी बिट फ्लावरी एंड ही इज सेइंग बट आई नो माई सेल्फ ही वाज सिटिंग ओवर हिज बूट्स एंड डे और नाइट, ठीक है, टू वेरी लास्ट यू सी आई यूज्ड टू। तो बोलते हैं कि उनके भूखे रहने की, लेकिन वो इस कारण वो भूखे रह जाते थे, ठीक है, और वो बहुत देर तक रात दिन अपने बूट्स बनाया करते थे, और उससे उनको खाने पीने का ध्यान भी नहीं रहता था, ठीक है। वॉच हिम एंड नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, उनको मतलब खाना खाने का भी समय नहीं रहता था। नेवर गिव अ पेनी इन हाउस, और उनके पास ना मतलब इतने पैसे भी नहीं बचते थे, 1 रुपया भी नहीं बचता था। ऑल वेंट इन द रेंट एंड लेदर, और जितने पैसे थे जो आते थे वो लेदर या फिर किराए में चले जाते थे। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, मतलब इतने साल जिंदा कैसे रह गए
ये ऑथर को खुद पता नहीं लगा। ही रेगुलरली लेट दिस फायर गो आउट, ही वाज अ कैरेक्टर बट ही मेड अ गुड बूट्स। मतलब ऐसे इंसान थे जो बहुत अच्छे बूट्स बनाया करते हैं। यस सेड ही मेड अ गुड बूट्स, तो मतलब ऑथर ही बोलते हैं कि हाँ वो सच में बहुत अच्छे बूट्स बनाया करते थे। यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है। चलो फिर ये है आपका क्वेश्चन, क्या कहते हैं, चैप्टर नंबर 5 है। अब आपके तो हो ही चुके हैं ये चैप्टर। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपकी पोएम करेंगे ट्री वाली, बट ये इसका सेकंड पार्ट में होगी, ठीक है। और ये बच्चों इससे भी पहले एक बात बता दूं कि आप जरूर वो इंग्लिश का देख लेना, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर का जो है आ रखा है। क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें। What was the author opinion about the Mr. Gassler as bootmark? तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो ये ऑथर है उसका ओपिनियन क्या था, क्या कहते हैं, जो मिस्टर गैसलर है उनके बूट्स पर, ठीक है। अकॉर्डिंग द ऑथर मिस्टर गैसलर वाज द बेस्ट शू मेकर इन द सिटी एंड ही वाज मेड ओनली बट ऑर्डर एंड मेड नेवर फेल टू। मतलब वो उनका ओपिनियन ये था कि मतलब वो इतने अच्छे बूट्स बनाया करते थे कि मतलब वो कभी फेल नहीं होते थे अपने बूट्स बनाने में, और वो ऑर्डर पे ही बूट बनाया करते थे। द मेड बाय येट द मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, मतलब उनके जो बूट्स थे उनमें मिस्ट्री इतनी थी और इतने अच्छे थे उनके बूट्स। वो एक परफेक्ट आर्टिस्ट थे अपने काम में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मैं रीड आउट कर देती हूँ, आप अपनी बुक में देख लेना, ओके। व्हाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप ऑफ इनफ्रीक्वेंटली? रोज रोज क्यों नहीं जा पाते थे ऑथर अपनी वो शॉप पे? द बूट मेड अ मिस्टर गैसलर वाज टेरिबल लास्ट लॉन्गर, जो मिस्टर गैसलर बूट्स बनाया करते थे ना वो बहुत साल तक चलते थे। लाइक हैविंग द सम टाइम बियॉन्ड टेम्परेरी, मतलब वो टेम्परेरी काम नहीं करते थे। देयरफॉर विजिट द शॉप इन फ्रीक्वेंट, मतलब इसलिए वो कभी कभी शॉप पे जा पाते थे। अब थर्ड क्वेश्चन है ये, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ मिस्टर गैसलर ऑथर रिमार्क अबाउट द सर्टेन पेयर ऑफ बूट्स, ठीक है। When the author remarks about the certain pair of boots, Mr. Gassel surprising look and withdrew quality of statement. After the author get the pair back, he could nothing of them and take them off bill. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, What was the Mr. Gassler complaint against Big Film? तो मिस्टर गैसलर को जो बिग फिल्म थी उन पे क्या कंप्लेन थी? मिस्टर गैसलर को कंप्लेन ये थी, they did not have self respect, क्योंकि उनके पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। They got their business by advertisement not by work, वो अपना जो काम है वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू करते हैं, अपने काम से अपने मतलब नाम को नहीं बढ़ाते हैं। एवरी ईयर सेल मिस्टर गैसलर गेटिंग द लेस बिकॉज सून ही हैव द लेफ्ट नो जॉब, क्या कहते हैं, हर साल मतलब उनकी कम से कम कमाई हुआ करती थी इसी वजह से। व्हाई डिड द ऑथर ऑर्डर सो मैनी पेयर्स ऑफ बूट, डिड ही रियली नीड देम? क्या ऑथर ने मतलब इतने सारे बूट्स क्यों मंगाए, ठीक है, कि उसको सच में इसकी जरूरत है? ऑथर गो शोक द फील्ड विद शोरो व्हेन ही न्यू दैट उसके एल्डर ब्रदर की जो डेथ हुई थी मिस्टर गैसलर के, उससे वो मतलब बहुत दुख थे उनको बहुत दुख हुआ इस बात से, इसलिए उन्होंने हेल्प करने के लिए बहुत सारे पेयर्स मंगाए, ठीक है। चलो अब करते हैं वर्किंग विद लैंग्वेज। यहाँ पे है यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं, आपको मीनिंग लगाना है। जैसे कि यहाँ पे है लुक आफ्टर, तो टेक केयर होता है इसका, तो आपको जैसे एक सेंटेंस में अप्रोप्रिएट करना है, ठीक है। तो आफ्टर वेरी लॉन्ग स्पेल हीट एंड वेदर इज लुकिंग अप द फीस्ट। उसके बाद है लुक डाउन ऑन, मतलब इसका मतलब होता है रिगार्ड एज इनफीरियर, डिसअप्रूव, ओके। नो राइट लाइक डाउन द पीपल हु हैड स्मॉल जॉब। यहाँ उसके बाद है लुक इन, मतलब किसी पर, ओके। तो यहाँ पे नितिन वॉज ऑलवेज लुक अप हिज अंकल बिकॉज ही सेल्फ मेड मैन, मतलब जो नितिन है वो अपने अंकल को हमेशा देखता रहता है क्योंकि वो सेल्फ मेड मैन है। उसके बाद है लुक इनटू मतलब इन्वेस्टिगेशन। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर, मतलब वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इस मैटर में क्या है। उसके बाद है लुक आउट बी केयरफुल, मतलब वो बोलते हैं कि बच्चों क्या कहते हैं बाहर जाने टाइम ध्यान रखना, ओके। आई प्रॉमिस टू लुक इन योर ब्रदर व्हेन आई विजिट द लखनऊ नेक्स्ट, तो लुक इन का मतलब होता है इम्प्रूव, तो मतलब यहाँ पर मैं अपने भाई का मतलब ध्यान रखूंगा जब वो लखनऊ में जाएगा, ठीक है, तो मेरे पास जाएगा। लुक अप मतलब एडमायर, ठीक है, व्हेन यू क्रॉसिंग द मेन रोड। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे तो ये ऐसी है, इसको रहने देना बच्चों, ये मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो वैसे, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन है नहीं। अगर आपको करना है तो आप कर लेना, आपको तो आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी है, ठीक है, लास्ट 4, ओके। सो यहाँ पे होता है चैप्टर खत्म। इसके बाद हम करेंगे कौन सी पोयम, ट्री। तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं ट्री वाली पोयम पर।